बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले ये कि आज एक प्रोग्राम था तो हमेशा की तरह प्रोग्राम बढ़ गया। अब वो बढ़ा इस तरह से, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर। जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे थे तो फ़्लाइट कुछ वक्त के लिए डिले हुई, और वो डिले ही हुई क्योंकि उन्होंने आते ही काम दिखा दिया था। उनकी हाथ की सफाई इतनी टाइट थी कि इतनी सिक्योरिटी और इतने पैसेंजर के बावजूद भी हवाई जहाज़ से सामान चोरी, और वो सामान चोरी तब हुआ जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उस प्लेन में मौजूद थे। एरोप्लेन स्टाफ की पूरे जहाज़ की तलाशी ली गई। जब तलाशी मुकम्मल हुई उसके बाद फ़्लाइट को इजाज़त दी गई टेक ऑफ़ के लिए। तब वो टेक ऑफ़ की इस वजह से थोड़ी सी डिले हो गई थी ये फ़्लाइट मियाँ साहब की। खैर, मियाँ साहब की जब फ़्लाइट आई है इस्लामाबाद तो कुछ वर्दी वाले वहाँ पर मौजूद थे। अभी आप फुटेज भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो वर्दी वाले एक कौमी मुजरिम हुआ, वो कौमी मुजरिम है, उसे सैल्यूट कर रहे हैं। हाँ, अगर तो साबिक़ वज़ीर आज़म आते ना, या फिर भले उनके पास ओहदा ना भी होता, वज़ीर आज़म का ओहदा ना भी होता, लेकिन अगर तो वो कन्विक्टेड मफरूर और मुजरिम ना होते, तब समझ में आता कि हाँ, आपने एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से एक सैल्यूट दाग दिया। लेकिन नहीं, वो एक मुजरिम था, और मुजरिम ने जब लैंड किया, बजाय उसे गिरफ़्तार करने के उससे सैल्यूट किया गया। अब सैल्यूट इसलिए किया गया क्योंकि हमेशा की तरह हम एक चीज़ कहते हैं, अब महज सिर्फ ये एक सैल्यूट नहीं था, ये एक डील की निशानी थी कि देखें, आए भी हमारी मर्ज़ी से, गए भी हमारी मर्ज़ी से थे। अब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि बाजवा साहब ने इन्हें बाहर भेजा था। क्यों? क्योंकि ये बात ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं एक प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान साहब में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी सख्त नहीं थी कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेज सकें। उन्हें भेजा किसने? बाजवा साहब ने। ये मैं जो कोटेड अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने एक टॉक शो में बैठ के कहे हैं। वो अलग की कहानी कि बाहर चले गए NRO लेकर, लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम थे कि मैं इन्हें NRO नहीं दूंगा, और जो भी इन्हें NRO देगा वो NRO 2 होगा। अब ये NRO सिर्फ बाजवा साहब ने नहीं दिया था, इसमें मरकज़ी किरदार जो था अदलिया का भी था, क्योंकि अगर अदलिया थोड़ी सी एक्शन ले लेती तो शायद NRO 2 बच जाता, लेकिन नहीं, ऐसा ना हो सका। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान ने इजाज़त दी। अगर इमरान खान साहब ने इजाज़त दी तो वो इस बेस पे दी क्योंकि उन्हें अदलिया ने प्रेशर दिया। अदलिया ने ये प्रेशर दिया कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जान को कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब होंगे। यानी कि अदलिया ने उन्हें पॉइंट आउट कर दिया था कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ज़िम्मेदार होंगे उसके। तो इसी बेस पे फिर इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग बिठाई, उस पर रिपोर्ट्स वगैरह देखी, जो उन्हें लगा कि हाँ भाई, इसे बाहर भेज देना चाहिए, बहुत बीमार है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये 420 है, ये बीमार नहीं है, 420 की बीमारी है। खैर, ये जब प्लेन में जा रहे थे तो जाते थे इन्होंने फ़ोटो सेशन भी कराया था, और वो सिर्फ ख़ास इमरान खान साहब के लिए था वो फ़ोटो सेशन, कि देखो मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। और उसके बाद वहाँ की कहानी तो फिर सबको ही पता है कि उन्होंने कितने दिल के ऑपरेशन करवाए हैं, और कितने ही डॉक्टर के इलाज करवाए हैं, और कितनी दवाइयाँ खाई हैं। ये सब मंजर आम पर है, कोई ढकी चुकी चीज़ नहीं है। खैर, आ जाता हूँ मैं। प्रोग्राम जो बढ़ गया है, तो प्रोग्राम की तैयारी कुछ ऐसी थी कि इस्लामाबाद लैंडिंग के बाद बजरी कोशिश ये करनी थी कि बजरिया रोड इन्हें लाहौर जाना था मीनार पाकिस्तान पर ऐसा नहीं कर सके। उसकी फुटेज आप देख सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जब ये आ रहे थे इन्हें ऐसा लगा कि काफ़ी लाहौ लश्कर होगा, लेकिन नहीं, वो नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि GT रोड में जब नहीं निकला तो अब क्यों निकलेगा। अब जब मीनार पाकिस्तान पहुँचे हैं तो ये कहना कि जलसा छोटा था, ये गलत होगा। ये जलसा माजी की निस्बत से कुछ अच्छा जलसा था। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नून लीग की। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से इंक्लूड करें कि ये पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया गया था, जो कि बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से बुलाए गए थे, और ये जलसा तब भी करना था कि भरे वो जलसा, लेकिन वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकी कि पूरे पाकिस्तान से जो आए और वो इस तरह से फिर करें। वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि माजी में इमरान खान साहब ने जो की है ये उसका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सके, लेकिन हाँ, अगर इनकी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इनकी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक कदर बेहतर पिछले जलसों से बेहतर जलसा था ये, उसमें कोई शक नहीं है। जलसे के कुछ मनाजिर ये हैं कि जब हेलीकॉप्टर आ रहा था तो मरीम नवाज़ साहबा रो रही थी। आप देख भी सकते हो फुटेज, उनका समझ में आता है कि ठीक है वालिद साहब आ रहे हैं। हालांकि ये उनसे मिल चुकी है, लेकिन एक होता है ना कि वालिद साहब आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिल में होता है। लेकिन उनके साथ जो बैठी मौसूफ़ हैं, ये क्यों रो रही थी इसका अभी तक पता नहीं चला है। ये शायद मरीम को देख के, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, अब उनको देख के रो रही थी, या फिर इन्होंने अपना एक चीज़ तय किया है कि एक्टिंग जारी रखें, क्योंकि ये परवेज़ रशीद साहब की नौकरी खा चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात थे परवेज़ रशीद साहब, उन्हें हटाया गया डॉन लीक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी मरकज़ी मुलजिम जो थी ना,
वो थी आपकी मरीम साहबा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए बली का बकरा किसे बनाया गया? परवेज़ रशीद साहब को। खैर परवेज़ रशीद साहब को जो बली का बकरा बनाया, तो अब तब से लेके अब तक वो अब मंजर आम पर नहीं हो सकते। हाँ बैक पर ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं कि बैक पे नहीं है, बैक पर होते हैं पर फ्रंट पे नहीं हो सकते। अब फ्रंट पे उनकी जगह कौन खा गई? मरीम औरंगज़ेब, जो कि ये आंसू बहा रही हैं। आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब के ख़िताब के ऊपर। तो जब नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया तो कुछ ऐसा लगना चाहिए था कि आप किसी बयानी के साथ आएँ, माशी प्लान के साथ आएँ, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। उन्होंने वही अपनी जो लिखत पढ़त है वो लिखी हुई थी एक पर्ची, और आके वही पढ़ दी, और उसमें कुछ नया नहीं था, सब कुछ पुराना था। वो ये कि हमने जीटी रोड बनाया, यानी कि वही रोडें सड़कें वड़कें बनाई हैं। दूसरा ये कि हमें और आगे निकलना पड़ेगा, हमें कशकोल तोड़ना पड़ेगा, हमें माजी से सीखना पड़ेगा, हमने धमाके किए, दैट्स इट। अगर आप इससे उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ नया था, तो नया कुछ भी नहीं था। हाँ नया एक था, और वो था कबूतर वाला सीन। अब वो कबूतर की क्या लॉजिक थी, थिंकिंग थी, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ उस कबूतर की लॉजिक, उस कबूतर की ये लॉजिक थी कि मैं एक पंछी हूँ जो कि कभी भी दोबारा उड़ सकता हूँ। तो ये उसका मैसेज जो मुझे लगा ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर तो इन्हें दोबारा सज़ा हो जाती है और कहा जाता है कि नहीं भाई आप जाती उम्र में नहीं रहोगे और आप जेल के अंदर रहोगे, तो इन्होंने इशारा दे दिया ये करके। यहाँ पर आप देख भी सकते कबूतर बिठाई के कि मैं एक पंछी हूँ, मैं कभी भी उड़ जाऊँगा, मेरी प्लेटलेट्स यूँ घिरेंगी और ये अपना दिल यूँ पकड़ के बैठेंगे। फिर मजाल है किसी में कोई नहीं रोक तो सके, चाहे वो अदलिया ही क्यों ना हो। अब तो इमरान खान साहब खैर जेल के अंदर हैं, अगर वो होते तो शायद इनको बाहर ना जाने दें। लेकिन इन्होंने एक मैसेज ज़रूर दे दिया कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन ये याद रखना मैं एक पंछी हूँ जो कभी भी उड़ सकता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ टेढ़ापन किया तो। ये मैसेज कोई खान साहब के लिए नहीं था, ये मैसेज सबके लिए था। आज के जलसे में जिन लोगों ने शिरकत की है वो इस नीयत से की थी, कुछ तो वाकई हार्ड कोर होते वोटर सपोर्टर्स जो कि मियाँ साहब के हैं। अगर ऐसा कोई कहता है कि नहीं है तो ये गलत होगा। लेकिन कुछ वो थे कि जो बाइक की नीयत से आए थे, उन्हें लगा कि हम ट्रेन में जा रहे हैं तो वापसी 1 to 5 में आएंगे, हम कोस्टर में जा रहे हैं तो वापसी 1 to 5 में आएंगे, हम किसी डाले में जा रहे हैं तो वापसी हम 1 to 5 में आएंगे। तो मेरा उनसे सवाल है, क्या आपको मिल गई 1 to 5? तो कुछ तो ऐसे थे जो जन्नत का सर्टिफिकेट लेने गए थे कि चलो यार हमने ज़िंदगी में तो कुछ किया नहीं, कम से कम जन्नत ही हासिल कर लें। तो वो कुछ निकले, लेकिन क्या उनको जन्नत मिल गई? सर्टिफिकेट तो बटे ही नहीं, क्योंकि मियाँ साहब हेलीकॉप्टर पे आए तो 2-4 आंसू बहाए, पंछी दिखाया कि मैं तो पंछी हूँ, मैं तो कभी भी उड़ जाऊँगा, और इत्थे रवाना होगा, और वो रवाना होगा जाती इमरान में। लेकिन जो बाइक की नीयत से आए थे उनका क्या हुआ? जो जन्नत की नीयत से आए थे उनका क्या हुआ? तो अब आप बैठ के सोचिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बार कहा था आज से गुज़िश्ता कोई 4-5 साल पहले कि जो लोग भी नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने जाएंगे वो तुम बेवकूफ़ भी हो, और आगे भी उन्होंने कुछ कहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, कौम को नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये एक पटवारी जो जहन है ना सिर्फ उसको कहा। आज भी इन्होंने वही ट्रम्प कार्ड खेला है कि किसी तरह दिमाग से खेला जाए, तभी फ़लस्तीन का झंडा उठा लिया इजहार यकजहती के लिए। ये फ़लस्तीन का झंडा तब कहाँ था? जब ये लंदन में बैठे हुए थे, और वहाँ पर तब भी जब ये लंदन में थे तब भी वहाँ पर एक जंग शुरू हो गई थी फ़लस्तीन और इज़राइल में। लेकिन वहाँ पर ये इन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये जो होंठ देख रहे हैं ना, यहाँ पे पाइल्स हो गए थे। खैर पाइल्स कहीं और होते हैं, लेकिन इनके इधर हो गए थे, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि ये मार्क्स जो है यहाँ पे पहनते, यहाँ नहीं पहनते। इनके पहनने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर इनको पाइल्स हो गए, और ये पाइल्स उस सूरत में हुए हैं कि जब इनको कुछ बोलना पड़ता है ना वहाँ बाहर बैठ के दूसरी कुव्वतों के खिलाफ, तो इनको पाइल्स हो जाता है। आपने देखा होगा कि मार्क्स होता है। अब जब ये पाकिस्तान में थे ना तो वो मार्क्स भी नहीं था। क्यों? क्योंकि पाइल्स बाहर होता है, बकवास यहाँ होती है, ये हकीकत है। अब ये पाकिस्तान में बैठे ना, अब ये ललकारेंगे अमेरिका को, अब ये पाकिस्तान में बैठेंगे ये ललकारेंगे इंडिया को, अब ये पाकिस्तान में बैठे हैं ये ललकारेंगे इसराइल को। जब बाहर बैठे थे तो ये जो जगह थी ना, ये पाइल्स के मारे खुल नहीं पाती थी, इसलिए तो ये ढकी हुई होती थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।